बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्वेश्चन नंबर 41 टू 58, ठीक है, इसमें आपको आपने फाइंड करना है एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड द लाइन। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी, या तो आपको एक इक्वेशन दी गई होगी और एक आपको इंटरवल की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, इस तरीके से सारी क्वेश्चन नंबर 41 टू 58 आपने सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, आपको नहीं पता कि ये जो इक्वेशंस है जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो किस इंटरवल के बिटवीन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इंटरवल फाइंड करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमें ए और बी चाहिए ना, तो सबसे पहले आपने इसका इंटरवल फाइंड करना है और अब आप उसके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका फाइंड करोगे। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इसका कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो आपने इसको सिर्फ यानी एक वैल्यू डिपेंडेंट और एक वैल्यू इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना है। आप सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यानी पहली इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2y²। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन भी एक्स के इक्वल है, ये वाली भी इक्वेशन एक्स के इक्वल है। इट्स मीन कि ये दोनों बोथ इक्वेशन ये भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देना है। y² इज इक्वल टू 3 माइनस 2y²। अंडरस्टैंड? अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट 3y² माइनस 3 इक्वल 0। 3 आप कॉमन ले लें, y² माइनस 1 इक्वल 0 और here you get the two values of y, which is y is equal to plus minus 1। आपके पास आ गया इंटरवल, यानी कि इंटरवल किससे डिफाइन है? -1 से +1 के +1 तक। ठीक है, ये आपका इंटरवल आ गया। अब आपने ये फाइंड करना है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है, कि आपका इंटरवल कहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये y² इज़ इक्वल टू -x होता, ठीक है, तब ये होता है एफ ऑफ एक्स की, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होता है। ठीक है, डिफाइन। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू y²। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफ ऑफ y और जी ऑफ y। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ग्राफ गिवन नहीं है, कोई कर्व गिवन नहीं है, कोई लाइन गिवन नहीं है, बस हमने खुद ही 2 पॉइंट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, इंटरवल के। और अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि एफ ऑफ y क्या है और जी ऑफ y क्या है? तो आपने क्या करना है, -1 से +1 के दरमियान में कोई सी आप एक वैल्यू ले लें। ठीक है, आप वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 0 ले लें। ठीक है, -1 से +1। ठीक है, जो इंटरवल हमने फाइंड किया उसी के दरमियान में से कोई सी भी हम वैल्यू चूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने y = 0 चूज़ किया। ठीक है, अब जो y = 0 चूज़ किया ना, वो आपने जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, आपने उन इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में y की जगह आपने 0 पुट करना है। तो आपने देखना है, एक आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब इन दोनों इक्वेशन में से आप मुझे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, यानी ये वाली इक्वेशन कैपिटल है ना, तो इट्स मीन कि ये आपकी होगी एफ ऑफ y और ये आपकी होगी जी ऑफ y। ठीक है, इट्स मीन कि ये हमने इसको आफ्टर इसको हमने डिपेंडेंट में कन्वर्ट करने के बाद इट्स मीन कि ये आपके पास होगी इक्वेशन एफ ऑफ y और ये वाली आपकी पास इक्वेशन होगी जी ऑफ y। अब आपने एरिया का फार्मूला लगाएं, विच इज़ a to b एफ ऑफ y माइनस जी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और dy। ठीक है, अब ए बी आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, -1 to 1। एफ ऑफ y आपके पास क्या है? 3 माइनस 2y² माइनस जी ऑफ y आपके पास क्या है? y²। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने ये इंटरवल की वैल्यूज, ए बी की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद यू गेट द एरिया विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।